कर रहे थे हम लोग वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के बहुत सारे एंट्रेंस की तैयारी भी कराते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग आगे चल रहे हैं। क्रैश कोर्स का AMU जामिया का जो 11th और डिप्लोमा के क्रैश कोर्स होते हैं उसकी तैयारी के सिलसिले से ये काम चल रहा है। हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम लोग करेंगे वो जो 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री के, उसको हम लोग निकालेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। पहले हम लिखते हैं इसको, ठीक? कितनी बात सुन में आई? हम लोग जानते हैं कि साइड का जो रेशियो होता है वो साइन, कॉस, टाइन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये हमारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। लेकिन होने को तो ऐसे पूरे एक सर्कल से हम लोग दिखाते हैं, और एंगल का वैल्यू होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 360 डिग्री तक वैल्यूज़ होते हैं। लेकिन उन सब के ऐसे वैल्यूज़ है जो याद करना आसान नहीं है, डेसिमल में है। लेकिन 5 ऐसे वैल्यू हैं जो आसानी से याद कर सकते हैं, और वही वैल्यू हमारे कोर्स में भी है। तो क्या क्या वो 5 वैल्यूज़ हैं आप लोग ने पढ़ा होगा, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? क्या दे रखा है ये? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। साइन में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1, ठीक? कितनी बात समझ में? इसी तरह से साइन का अगर ये वैल्यू याद है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक होता है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक का अगर वैल्यू हम लोग याद करना चाहें तो कैसे करेंगे? कॉसेक 0 का वैल्यू इसका वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0 आ जाएगा। और 1/0 जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन डिफाइन नहीं कर सकते। तो कॉसेक 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 का वैल्यू इसका उल्टा 2, तो ये 2 आ जाएगा। कॉसेक 45 का इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2/1। कॉसेक 60 का 2/√3 एंड कॉसेक 90 का इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा ये। तो इस तरह से कॉसेक का भी वैल्यू याद हो गया, ये वैल्यू याद था। तो कितनी बात सुन में? आगे चले। आगे दे रखा है ये, अगर हम लोग चाहते हैं कॉस का वैल्यू याद करना तो कॉस यहाँ से लेते हैं हम लोग। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ये जो साइन का था ये साइन का वैल्यू है, उसी को वैल्यू को दिखा रहा है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। कॉस 90 का वैल्यू 0। ये दोनों कॉस एंड साइन का जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कहने का मतलब ये कि साइन कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, रेसिप्रोकल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे साइन 60 का जो वैल्यू है वही कॉस 30 का वैल्यू है। जैसे साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू है, तो 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 भी होता है, तो दोनों में सेम आता है 1/√2, ठीक है। तो साइन का अगर वैल्यू याद हो, मान लो साइन 60 का वैल्यू आपको याद है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 हुआ, क्यों? क्योंकि 30 और 60 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। ऐसे भी याद कर सकते हैं। मान लो साइन 30 का वैल्यू है 1/2, तो कॉस कितने का वैल्यू होगा 1/2? कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होता है। कितनी बात सुन रहे हैं? तो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू सेम होता है, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू
सेम आता है। तो इस तरह से इसका हमारा वैल्यू याद कर सकते हैं। क्या समझ में आए? सिर्फ यही वैल्यू याद रखना है। तो कॉस का वैल्यू उसके साइन के वैल्यू से हम लोगों ने कॉसेक निकाल लिया, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में हमने रिलेशन निकाला कॉस के साथ। कॉस एंड साइन एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का होता है। अगर हमें कॉस पता है तो फिर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। सेक 0 का वैल्यू इसका उल्टा, तो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। सेक 30 का वैल्यू कितना? 2/√3, जो ये है, ठीक है ना। सेक 45 का वैल्यू कितना? √2, इसका रेसिप्रोकल या इसका। सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, इसका उल्टा 2, ठीक है ना। सेक 90 का वैल्यू क्या होगा? नॉट डिफाइंड। कैसे? देखिए, कॉसेक एंड सेक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री तो जानते हैं, दोनों का एंगल का वैल्यू अगर ऐड करें तो 90 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे मतलब कॉसेक 60 का वैल्यू है हमारा 2/√3, तो वही सेक 30 का वैल्यू होगा। कॉसेक 60 का जो वैल्यू होगा वही सेक 30 का वैल्यू होगा। 60 और 30 दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉसेक एंड सेक दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर साइन का याद है तो कॉसेक का उसका रेसिप्रोकल करके याद कर लो। कॉसेक का याद है तो सेक उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो ये एक 5 वैल्यू अगर याद कर लेते हैं तो साइन का, कॉसेक का, कॉस का, सेक का याद हो जाता है। कितनी बात सुन में आई? कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ूँ। अब देखते हैं हम लोग टैन और कॉट का वैल्यू। टैन एंड कॉट का वैल्यू कैसे याद करेंगे? ठीक है, इसे मिटा दें हम लोग। ठीक है, मिटाते इसे। टैन का जो रिलेशन आता है ये देखते हैं। एक हमारा रिलेशन है टैन का। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। साइन 0 का वैल्यू तो 0, कॉस 0 का वैल्यू होता 1, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? ये 0 ही आ जाएगा ये, ठीक। ऐसे ही हम लोग साइन 45 का लेना चाहते हैं, साइन 45 डिग्री का, तो साइन 45 ऊपर ले लें और कॉस 45 नीचे ले लेते हैं, ठीक। ये साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2, कैंसिल होकर 1 हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि टैन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं साइन बाई कॉस करके। अब हम लोग निकालते हैं कौन कौन सा वैल्यू। क्या देखा गया कि टैन में जो 3 वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट है, वो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है ना। टैन में 3, बाकी 0 और 90 या तो 0 हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी जो 3 वैल्यू है वही मेन है। वो कौन कौन सा? वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये 3 वैल्यू को हम लोग याद करा देते हैं, लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे। ये साइन बाई कॉस से निकालते हैं हम लोग टैन का वैल्यू, ठीक है ना। साइन बाई कॉस से निकालते हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये? tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री। इसका वैल्यू है 1/√3, निकालेंगे तो उसी तरह से आएगा 45 एंड √3, ठीक है ना। साइन बाई कॉस करके निकाल लेंगे हम लोग। तो tan का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कॉट का वैल्यू इसका उल्टा होता है। कॉट लेंगे तो यहाँ से लेंगे। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 45 का वैल्यू 1 होता है एंड 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पे भी टैन एंड कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। टैन एंड कॉट, जैसे टैन 30 का वैल्यू 1/√3 है, कॉट 60 का वैल्यू भी 1/√3 है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है।
तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं, साइन और कॉस का वैल्यू एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिस्पेक्ट में याद कर सकते हैं। सेक एंड कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से याद कर लीजिए, और टैन एंड कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ये तीन वैल्यू ही ज़्यादा यूज में है। बाकी टैन 0 का वैल्यू होता है 0, टैन 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इसी तरह से कॉट 0 का 90 का होता है नॉट डिफाइंड 0, और 90 का 0 का होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हम लोग साइन बाई कॉस से निकाल लेते हैं। आगे चले हम लोग, इतनी बात समझ में आई। ये तो हमारा 5 वैल्यू है जो हम लोग याद करते हैं, ज़रूरत है हमें याद करने की। ठीक है, हमें याद करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। और आगे जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज भी दे रखा, आज जो लोग बच्चे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो जानते ही होंगे। कुछ क्वेश्चन हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए और फिर इसी कंसेप्ट को यूज़ करके और कैसे कैसे सवाल कर सकते हैं उसको हम करके दिखाते हैं। तो पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एंगल बेस्ड पे देखते हैं कितने लोगों को वैल्यू याद है और कितने लोगों ने अभी हमने कराया है तो याद कर लिया, क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिलने वाला। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर बढ़ता जाएगा और नई नई चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये मैं क्वेश्चन लिख दिया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इफ़ एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टैन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया ना ये। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। सभी लोग को वैल्यू याद है। ठीक है, सोल्यूशन में करता हूँ, सोल्यूशन में करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है ये x। तो x लिख दिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, स्पेस कम है ना इस पर। तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ओके, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करें तो 2 हो जाएगा, और 2 पे स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने। फिर ये सेक जो है 45 है, सेक 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल है। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सेक 45 उल्टा कर देंगे √2, √2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये तो ऊपर हो गया। ये नीचे लेते हैं इसके 8 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये इक्वल है हमारा tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है ना, √3 का स्क्वायर माइनस tan 30 1/√3, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर का तो 2 आ जाएगा, 4 to 8 हो जाएगा, तो ये x 8 आ जाएगा। ये हमारा नीचे 8, ये 1/√2 है तो 1/2 आ जाएगा स्क्वायर होकर, और ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या है ये 8 से 8 काट देते हैं। ये 3 1 3, 2 2 4, 3/4 आएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 आएगा, ये 3x/4 आ जाएगा। सॉरी, ये नीचे 3/4 आएगा तो ये रेसिप्रोकल होके 4x/3 आ जाएगा, ये इस तरफ, ये नीचे से। और ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 3 9, 9 में से बन जाएगा 8/3 आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल कर दो। हाँ ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x इज इक्वल टू 8, 4 से काट देते हैं 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। आंसर है इसमें डी। कितनी बात सुन में, ये था क्वेश्चन उसके बेस पे जहाँ पे हमें वैल्यू याद करके डालना है। ठीक है, हमने डाल के दिखाया भी। एक क्वेश्चन मैं खुद देता हूँ, आप करके खुद से लाइएगा, करके दिखाइएगा कितना इसके आंसर आते हैं। ठीक है ना, वैल्यू पे। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, आप कर से वैसे तो आपने किया होगा, बहुत सारे सवाल किया होगा आप लोगों ने क्लास में, बस एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा ये हमें बताना है। ये आप लोग करिएगा, इसका आंसर बी है। ये आप लोग करके देखिएगा इसको वैल्यू को रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन तो कम आता है एंट्रेंस में, हाँ, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के लिए तो करने जाते हैं। आगे हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन मैं एक करने जा रहा हूँ जो अलग टाइप का है, और देखिए कैसा है उसको मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूँ, करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, आप लोगों को करने के लिए। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, if tan C is equal to √3, then the value of cos B cos C minus sin B sin C is equal to, इनमें से क्या वैल्यू होगा ये बताना हमें, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको। क्या पता है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो राइट एंगल है वो A पे है, और एक एंगल मान लो C हमने यहाँ ले लेते हैं, B यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 90 का है, तो ये दोनों एंगल का सम B और C का प्लस करेंगे तो वो भी 90 होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। क्या दे रखा है, tan एंगल C इज इक्वल टू √3, यानी इस एंगल को C एंगल लेते हैं और tan लेते हैं तो √3 होता है। tan में कितने एंगल का वैल्यू √3 होता है, कोई बताएगा? tan में कितने एंगल का वैल्यू √3 आएगा? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता ही है हमारा, ठीक। इधर से इधर tan को इक्वेट करेंगे तो एंगल C जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल C 60 का होगा तो B का फिर एंगल कितना होगा, तो फिर एंगल B जो होगा, हमें एंगल B जो है 30 डिग्री का होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कितनी बात समझ में, ये दोनों समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है कि हमें cos B cos C माइनस sin B sin C, ये एंगल वैल्यू निकालना है। cos B का वैल्यू कितना जाएगा, cos B का यानी कि 30 डिग्री B, ये है ना, और cos C यानी कि ये 60 डिग्री, sin B 30 डिग्री, sin C 60 डिग्री। कितनी बात सुन में, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, मैं इधर लिख देता हूँ इधर पे, ठीक है ना, √3/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 याद तो होगा, माइनस sin 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, एंड sin 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। ये भी √3/4 आएगा और ये भी √3/4 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 A। कितनी बात में, कहाँ तक समझ में आई? इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये जो tan C था √3 वैल्यू दे रखा, तो tan में कितने एंगल का वैल्यू तो √3 होता है, वो एंगल हमने लिख दिया, याद था तो हमने लिख लिया, और उसी के हेल्प से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया, और फिर जो भी रिलेशन दे रखा था उस रिलेशन उस वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। एक क्वेश्चन देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, आप लोग खुद से करिएगा, मैं लिख के देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं दे दिया होमवर्क के लिए। क्या दे रखा है, इफ इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू। देखिए tan A जो है, A का वैल्यू दे रखा 1, ठीक, तो यहाँ से एंगल A निकाल सकते हैं, और इसमें A ही यूज़ करना है, दूसरा यूज़ भी नहीं करना, एंगल B यूज़ नहीं करना, तो इसे यूज़ करके आप निकालिएगा। इसका आंसर B दे रखा है, करके देखिएगा, आपका आंसर आता है B तो सही है, ठीक है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से करना है। आगे चलते हम लोग देखते हैं इसी कंसेप्ट को और कैसे यूज़ किया गया है, और ऐसा सवाल NCERT के बुक में दे रखा, मैं दिखा रहा हूँ, और उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करके हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस तरह का सवाल, इससे थोड़ा सिंपल सवाल NCERT के एक्सरसाइज में दे रखा है, और आप लोगों ने किया भी होगा।
मैं वो इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। मैं ये एक सवाल मैं खुद से करके दिखाता हूँ कि ऐसे सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है ये दे रखा है साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। तो हम लिखते हैं साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। साइन में कितने का एंगल का वैल्यू √3/2 होता है? आइडिया, साइन में कितने का वैल्यू √3/2 होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है 60 डिग्री। कितनी बात सुनी? साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब दोनों तरफ साइन को इक्वेट करेंगे तो a प्लस 2b जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा और एक ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। कितनी बात सुन में? ऐसे ही दूसरा पार्ट लेते हैं हम लोग। ये दे रखा है ये cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। कॉस में कितने एंगल का वैल्यू 0 होता है? कॉस में कितने का एंगल वैल्यू 0 होता है? कॉस 90 डिग्री। ठीक है ना, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है। अब कॉस को इक्वेट करेंगे तो ये जो एंगल है a प्लस 4b ये जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिस तरह से लीनियर इक्वेशन एक्स वाई को सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, सेम है और सेम साइन है तो सेम मैग्नीट्यूड होता है, सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 दूसरे में से पहले को माइनस करते तो क्या दे रखा, a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सब्ट्रैक्ट का जो यहाँ साइन होता है उसका उल्टा ले लेते हैं तो ये वैल्यू यहाँ चला, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये a से कैंसिल हो जाएगा। 4b में से 2b माइनस कर 2b आ जाएगा, ये 90 में 60 जाएगा 30 तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। कितनी बात में इसमें एंगल b ही पूछा है, एंगल b कितना होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका d। कितनी बात सुन में देखा आपने हम लोग कैसे ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यूज उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। मैं कुछ इस तरह के सवाल दे देता हूँ, आप इसे करिएगा। ठीक है, बहुत इसी तरह से करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपने क्या होगा एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी के कोई बुक में इस तरह के सवाल है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सिंपल है तो मैं उस तरह के सवाल दे देता हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन दे दिए उसी तरह का जिस तरह से अभी हम लोगों ने एक करके दिखाया था, वो तो थोड़ा मुश्किल था लेकिन उससे भी आसान है। क्या दे रखा पहला क्वेश्चन, इफ tan a प्लस b इज √3 एंड tan a माइनस b इज 1/√3 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल a एंड एंगल b। दोनों एंगल निकालना है, पहले एक एंगल निकलेगा फिर दूसरा एंगल भी निकल जाएगा उसी तरह से। तो हमें ये देखना कि tan में कितने एंगल का वैल्यू जो √3 होता है कितने डिग्री एंगल का वैल्यू होता है, ऐसे ही tan में कितने डिग्री एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है, उससे इक्वेट करके फिर इक्वेशन बना लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे करिएगा आप लोग। इसका आंसर दे रखा है बी, ठीक है ना, इसका आंसर बी दे रखा है, करिएगा आप लोग खुद से। और इसी तरह से दे रखा है इफ साइन a माइनस बी इज 1/2 cos a प्लस बी इज 1/2 व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एंगल a। इसमें सिर्फ एक ही एंगल बताना है और इसी तरह से देखना है कि साइन कितने का वैल्यू 1/2 आता है, कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है, और कॉस में कितने एंगल का वैल्यू जो है ना 1/2 आता है। उससे रिप्लेस करके इक्वेशन बनाकर सिंप्लीफाई करेगा। इसका आंसर सी दे रखा है, इसे आप सिंप्लीफाई करेगा। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है तो 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जो एंगल ए एंड बी एंगल बी जो निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री का एंगल का ही वैल्यू आता है, उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कोर्स के हिसाब से नहीं है। हम लोग जो 5 वैल्यू लिया है ये जैसे ये, तो यहाँ से लेकर 0 से शुरू करते हैं और यहाँ तक जाता है 90। इसी में 0, 30, 45, 60 और 90 इस तरह से हमारे वैल्यूज़ दे रखे हैं।
तो इसमें सभी जो है ना वैल्यू जो है ना 90 से कम होता है, एक्यूट एंगल होते हैं और सभी पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। अगर हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वैल्यू बदलेंगे और साइन भी बदलेगा अलग अलग टर्म में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू ए एंड बी निकालेंगे ये सभी 0 से 90 के बीच का एंगल है। ठीक है, इसे निकालिएगा। एक क्वेश्चन में और अलग सा है, इसी तरह का मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, आगे चलिए। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको लिख पढ़ता हूँ और करके दिखाता हूँ, सबको समझ में आ रही है। ठीक, क्या दे रखा है, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इफ tan a plus b minus c is √3 and sec b plus c minus a is equal to 2 by √3, then what is the value of angle b? ये चॉइस दे रखा हमारा, b का एंगल बताना है। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। क्या दे रखा हमारा, ये दे रखा है tan a plus b minus c इज इक्वल टू कितना है, √3। √3 कितने का वैल्यू आता है tan में, कुछ आइडिया याद है कुछ वैल्यू? tan 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3। tan को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। कितनी बात सुन में। ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा एक इक्वेशन बनाते हैं इसका, सेक से रिलेटेड। क्या दे रखा है, सेक b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2/√3। लेकिन 2/√3 कितने का वैल्यू होता है सेक में? सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, अगर याद नहीं आता हो तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का कितने डिग्री का वैल्यू 2/√3। रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर लिए। ठीक है, तो इसका कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो कॉस इसका भी रेसिप्रोकल कर लिए, √3/2। √3/2 कॉस में कितने का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा। ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सेक उसका रेसिप्रोकल होता है तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। तो इसे रिप्लेस कर देंगे सेक 30 डिग्री से। कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, तो क्या मिलेगा, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मिलेगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा। ठीक है ना, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 है a प्लस बी माइनस सी 60 और इसको हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी था, यहाँ से ऐड करेंगे ना तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, तो प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, 90 डिग्री आ गया ये। ठीक है, यहाँ देखिए सी माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ए प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 45 डिग्री, बी आंसर हो गया। इसमें क्या था, इसमें तीनों एंगल लिया गया था, ए बी सी, और कुछ अलग से अरेंज किया गया था। लेकिन हम लोग कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ वही कर रहे हैं कि इस टर्म का जैसे tan है तो कितने एंगल का वैल्यू √3 होता है, उस एंगल से रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। और ये जो था हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं उस वैल्यू को हमें याद रखना है और उसको एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से अप्लाई कर करके हमने कुछ क्वेश्चन कराया, कुछ होमवर्क दिया, आप भी करिएगा ताकि प्रैक्टिस होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इस तरह के सवाल आजकल एमयू में जामिया में आ रहे हैं। तो अगर चाहते हैं कि उसे करेक्ट करें तो इसको प्रैक्टिस करिए, समझिए कि क्या किया जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन और मिलते हैं तो और भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हम कुछ अलग से और क्वेश्चन कराते हैं अभी। ओके, ठीक है, चलिए लिखता हूँ मैं। ये है एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का है और आमतौर पे जो है एमयू में कम आया है अभी, लेकिन जामिया में बहुत दफ़ा आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन जामिया में पूछते भी रहते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ उसके लिए। क्या दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cot A 2 is equal to 2,
cot b is equal to 3. Also tan a plus b is equal to tan a plus tan b. ये tan a plus tan b है ये. Also tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. ये एक तरह का फॉर्मूला है जो बड़े क्लास में है, 11th क्लास में है, लेकिन उसको इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है. और क्या बताया कि देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b, ये पूरा एक साथ वैल्यू कितना आएगा ये हमें बताना है. इसका एंगल का वैल्यू बताना है कितना होगा ये एंगल का वैल्यू. ठीक, तो हमें यूज़ क्या करना, tan का फॉर्मूला दिया गया है, ये वाला जो है ना tan यूज़ किया गया, लेकिन जो गिवन वैल्यू है वो कॉट में है. सॉल्यूशन करते हैं और हम बताते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग. ठीक है ना, कैसे इसका आंसर आएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉट, ये जैसे पहला दे रखा कॉट a इज इक्वल टू 2 है, तो इसको tan में करेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट tan a इज इक्वल टू 1/2. ये इसका रेसिप्रोकल कर tan में चेंज कर लिया. ऐसे कॉट b इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो अगर हम लोग tan में कर लेंगे इसको तो 1/3 आ जाएगा. कितनी बात सुनी, इतनी बात सुनने आ गए. ये जो फॉर्मूला दे रखा हमें tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, ठीक है ना, 1 माइनस tan a इंटू tan b. ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है. इसका हम लोग वैल्यू डाल देते हैं. देखिए tan a की जगह पे ये 1/2 डाल देते हैं, ये वाला यहाँ पे, प्लस 1/3 डाल देते हैं यहाँ पे. फिर यहाँ पे 1 माइनस tan a 1/2 इंटू 1/3. ठीक है ना, ये हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं इसको. ये एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो क्या आ जाएगा, ये 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा. ये तो ऊपर का हो गया. उसी तरह से ये 1 माइनस ये ऊपर का 1/6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके. कितनी बात सुन रही, आगे चले, यहाँ तक ठीक समझ में आ रही है. ये आ गया, ये 5/6 हो जाएगा, 5/6, और ये आ जाएगा. इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे जाएगा तो 6 - 1, ये भी 5/6 हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों ही टर्म हम लोग 5/6 इंटू 6/5, नीचे वालों को रेसिप्रोकल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा. क्या समझ में आए कि इसका जो वैल्यू आ रहा है टोटल हमें tan a प्लस b का जो वैल्यू आ रहा है वो फाइनली सिंप्लीफाई होके 1 आ रहा है. ठीक है, अब tan में कितने का वैल्यू 1 होता है, tan में 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 45. ये हम इससे रिप्लेस करेंगे. ठीक है, tan को इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी, एंगल a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री. और यही हमसे पूछा है. कितनी बात सुन में, a प्लस बी का वैल्यू कितना, 45, बी आंसर हो गया. कितनी बात सुन रहे. इसमें हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ. क्या दे रखा है कि एक वैल्यू दे रखा है हमें, एक फॉर्मूला दे रखा है. हमें इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू को जो था tan b का जो वैल्यू था उसे हमने डाला, यहाँ पे जैसे हमने डाला था ये, और यहाँ पे डालने के बाद इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफाई, और उसे करने के बाद देखते हैं कितने का वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया. जितना वैल्यू आता है इस टर्म में, जो tan के टर्म में, उतने वैल्यू का कितना एंगल होता है, कितना डिग्री होता है, कितना एंगल होता है, उससे रिप्लेस कर देते हैं. और वही जो रिप्लेस करते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है. कौन कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है, किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं. वो लोग जो हमारे चैनल को बाहर से देख रहे हैं वो चाहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, जो चाहे करें. लेकिन ये है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको या आपके जानने वालों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कंटेंट इस पर डालते रहते हैं, डालते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा, वो जो आम तौर पे बहुत कम लोग दे पाएंगे आपको.
ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी। मैं अगला 2 क्वेश्चन इससे समझ में आ गया, इसी तरह का मैं 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, खुद से ट्राई करके देखिए कि वो कैसे करना है। सेम मेथड है मगर दूसरे टर्म्स हैं, तो मैं उसे लिखता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके लिए, क्या दे रखा है, इफ cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ये इसका फॉर्मूला है cos a माइनस बी का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का एंगल तो हमें याद है नहीं, ये 15 डिग्री हमने याद भी नहीं किया है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, बाकी इसमें से आप करके आगे बना लीजिएगा। मैं हिंट्स क्या देता हूँ कि सोल्यूशन में जैसा हिंट्स दे रहा हूँ, जैसे cos a माइनस बी का वैल्यू हमें दे रखा है cos a cos b, ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है sin a sin b, इसका हमें वैल्यू निकालना है कितना आएगा। लेकिन हमें 15 का वैल्यू कैसे अरेंज करें, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 45 डिग्री मान लिया हम लोगों ने, एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 15 डिग्री, ये cos 15 डिग्री है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस तरह से हमने चेंज कर दिया। और ये a की जगह पे 45 हो गया और b की जगह पे 30 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जैसे a की जगह पे कितना है 45, b की जगह पे कितना, तो b की जगह पे 30 आ गया। अगर हम लोग इस तरह से एक्सपेंड करते हैं तो cos a कितना हो जाएगा 45, जैसे यहाँ पे a दिखा है ना 45, b 30, तो cos a 45 डिग्री ये वाला a, cos b 30 डिग्री, अब फिर माइनस साइन ए सॉरी प्लस है साइन 45 डिग्री a और साइन 30 डिग्री ये b है। इसका वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देंगे और इसमें से आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। करिएगा इसको, आज यहीं पे रहने देते हैं, इसके आगे का अगला क्लास हम लोग करेंगे। को प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे, ठीक है। ओके।